नमस्कार दोस्तों आपको ये पता होगा कि अग्निवीर के बारे में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में फिर से अपना परचम लहरा दिया, उत्तराखंड में परचम लहरा दिया, कई और राज्यों में परचम लहरा दिया। उसके बाद आपको ये पता होगा कि तुरंत ही बीजेपी जो है अग्निवीर स्कीम ले आई। अग्निवीर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि केवल 4 साल की नौकरी होगी, उसके बाद जाइए, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। आप कहीं या तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लीजिए या कहीं किसी और चीज़ की नौकरी कर लीजिए दोस्तों, यही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अग्निवीर में जो बच्चे हैं ये छोड़ के क्यों जा रहे हैं दोस्तों। अब जो है, पहले जो लोग जो थे वो जब कभी आर्मी में भर्ती हुआ करती थी तो घर के अंदर से दोस्तों वो आ जाया करते, रिश्ते आ जाया करते थे। ये होता था कि चलिए लड़का हमारा आर्मी में हो गया, अब वो सेटल हो गया। एक देशभक्ति की भावना आया करती थी, लोगों के रिश्ते तय हो जाया करते थे। बूढ़े माँ बाप ये सोचा करते थे कि चलिए ठीक है, अब मेरा बच्चा भर्ती हो गया तो अब मेरे पास पैसा भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि लोग वह देशभक्ति के लिए तो जाते ही थे, लेकिन थोड़ा सा घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाए उसके लिए भी जाया करते थे दोस्तों। केवल देशभक्ति से ही घर नहीं चलेगा, यह भी आपको समझना पड़ेगा। तो अब हुआ ये कि जब ये 4 साल की हो गई तो अब लोगों को ये लगा कि अब तो हमारा तो भविष्य खत्म हो गया। क्योंकि 4 साल के लिए हम पहले इतना टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालें, फिर 4 साल के लिए भर्ती हो जाएं, फिर 4 साल के बाद फिर क्या घास खोदेंगे हम? बताइए आप, 4 साल के बाद क्या हम घास खोदा जाएगा? क्या नहीं खोदा जाएगा? तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए हमको फिर दोबारा कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर दोबारा हमें किसी नौकरी में जाना पड़ेगा। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि अग्निवीर के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं और साथ में तैयारी करते रहेंगे। और जब साथ में तैयारी करते रहेंगे तो जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा नंबर आ जाएगा तो यहाँ से छोड़ देंगे, वहाँ चले जाएंगे। तो अब जो है, अभी आपने देखा होगा कि जो अग्निवीर है उसमें 50 बच्चों के आसपास लगभग, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है आंकड़ा, लेकिन 50 बच्चे जो हैं वो अब इसको छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका या तो किसी तहसीलदार के पद पर आ गया, या किसी और सरकारी नौकरी पे आ गया, या किसी स्टेट पुलिस के उसके अंडर में आ गया। अल्टीमेटली जो व्यक्ति है, जो एक ये हुआ करता था कि हम एक क्रेज हुआ करता था कि हम आर्मी के अंदर जा रहे हैं, वो क्रेज खत्म हो गया दोस्तों। अब बच्चे जो हैं वो अल्टरनेटिव सोर्स में जा रहे हैं। इतने सारे जो 80,000 के आसपास लगभग हर साल नौकरियां निकलती थी, अग्निवीर में क्या किया, केवल 45,000 नौकरियां निकलेंगी। उसमें भी 4 साल तक के लिए आपकी नौकरी है, उसके बाद अब चले जाइए। उसमें केवल 1/4 को ही रखेंगे, बाकी सबको निकाल देंगे। ये है अग्निवीर। तो जो बाकी के जो बचे हैं 3/4 वो क्या करेंगे? तो बस बच्चे क्या करते हैं, हाथ के हाथ कोई दूसरा और फॉर्म भर देते हैं। किसी और स्टेट में आ गया तो वहाँ चले गए, या कहीं और दूसरी जगह नंबर आ गया, जैसे तहसीलदार के पद पर, या किसी मान लो एसडीएम के पद पर आ गए, या किसी भी और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे भरते रहते हैं, किसी भी पद पर आ गया, जाके वहाँ चले गए। अब आपको ये तय करना है दोस्तों कि अब ये जो अग्निवीर है, जो इतनी पता नहीं कहाँ से ये एक कुछ सोचते हैं और कुछ भी उठा के ले आते हैं, तुगलकी फरमान बीजेपी के आपको जानते ही हैं। ये सब बीजेपी एक तो पहले से ही जॉब क्रिएट कर नहीं पा रही है, ऊपर से जॉब्स आपकी ले रही है। ये सब जानते हैं, बस पैसा बचाने के लिए, ताकि पैसा ना देना पड़े। तर्क क्या लगाते हैं कि अरे देखिए डिफेंस में भी तो जाना है, डिफेंस का बजट भी तो बढ़ाना है। तो अरे डिफेंस का बजट बढ़ाना है बॉस, तो तुम डिफेंस बजट बढ़ा दो। तो अगर तुमको ये लगता है कि नहीं भाई, आर्मी को चेयरमैन लोगों को बहुत पैसा देने में, जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं या आर्मी के जो जितने भी लोग हैं उनको पैसा देने में, बहुत पैसा हर महीने सैलरी देने में बहुत खर्चा आ जाता है। अरे तो आप उसका बजट बढ़ा दो आर्मी का। पर वो ये नहीं करेंगे दोस्तों, बस अब आपको और हमको ऐसे ही बेरोजगार छोड़ देंगे। धन्यवाद।